एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात की थी इन द मोल ऑफ सब्सटेंस। इसको अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो उनके अंदर एक एटम के अंदर मिसाल के तौर पे एक कार्बन आपके पास मौजूद है, तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स ऑफ एटम हैं। या अगर आपके पास एक वाटर का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। H2O इस वाटर के वन मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, कि एक मॉल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो क्वांटिटी क्या होगी, उस क्वांटिटी को नंबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्वांटिटी डिफाइन करी थी, वो कितनी पाई जाती है, उसको उन्होंने नाम दिया था मोल का। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ द रिप्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड concept of quantity in any species like atom, molecule and other। इनके पास जो क्वांटिटी डिफाइन हुई थी वो ये हुई थी कि 1 मोल एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, यहाँ पे कार्बन की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। एक्सपोनेंशियल 23 का क्या मतलब होता है, एक्स ये मल्टीप्लाई बाय 10 और फिर इसके ऊपर पावर लिखी हुई है, ऊपर करके लिखा हुआ है 23। इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट के आगे आप 23 ज़ीरो लगा दें। मीन्स कि अगर हमारे पास 6 लिखा हुआ है, उसके आगे इस तरह यहाँ 6 लिखा हुआ है, उसके आगे हम 1 ज़ीरो लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, इस तरह करते करते 23 ज़ीरोस लगा दें। इतनी क्वांटिटी होगी एक मोल ऑफ कार्बन की। इसके अंदर एटम्स जो पाए जाएंगे कार्बन के, वो इतने पाए जाएंगे। अब अगर आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे इस तरह, तो इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, वो होंगे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। इसको एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल 23। यहाँ पे आप लिखोगे मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल्स इस वाटर के एक मोल में पाए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ एटम एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होता है, इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपने ऑक्सीजन का फार्मूला सुना होगा, ऑक्सीजन का फार्मूला होता है ये O2। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस O2 के अंदर 2 O मौजूद हैं। ये O2 एक आपके पास मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये आपके पास मॉलिक्यूल कहलाएगा, और ये 2 आपके पास एटम कहलाएंगे। मीन्स के 2 या 2 से ज़ायद एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब अगर आप क्लोरीन गैस का नाम सुना हुआ होगा स्टूडेंट्स ने 9 क्लास के लेवल में, तो क्लोरीन गैस का मतलब है कि ये 2 Cl मिलके एक Cl2 बना रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है और ये दोनों क्या हैं, आपके पास एटम हैं। उसके बाद अगर आपने हाइड्रोजन गैस का नाम सुना होगा, तो हाइड्रोजन इस तरह 2 एटम। अगर हमने कॉमन सॉल्ट जो घरों में यूज़ होता है, डिश सॉल्ट जो कहलाता है टेबल सॉल्ट, उसका फॉर्मूला होता है NaCl, मीन्स के सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का मतलब कि एक Na और एक Cl मिलते हैं आपस में तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये एक Na कहलाएगा एटम और ये दूसरा Cl भी कहलाएगा आपके पास एटम। उसके अलावा अगर हम और कंपाउंड्स की बात कर लें, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक बड़ा फार्मूला होता है ग्लूकोज का, ये C6H12O6। इसका मतलब कि 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो ये आपके पास टोटल फार्मूले में आपके पास कितना एटम्स हो गए, 6 और 6 12, 12 और 12 24, टोटल 24 एटम जो हैं आपके पास ग्लूकोज में हैं। लेकिन ये आपको कॉमनली तौर पर दिख रहे हैं कि 24 है, लेकिन उनकी पार्टिकल्स कितने मौजूद हैं, वो पार्टिकल्स आपके पास मॉलिक्यूल्स बताएंगे और उसके एटम्स बताएंगे। अच्छा, उसके अलावा एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और आसानी हो जाए कि मोल का कॉन्सेप्ट है क्या। असल में होता क्या है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मोल रियली में हमें समझ में कैसे आएगा, मोल का कॉन्सेप्ट है क्या। अब आपके पास मिसाल के तौर पे इसके सिंपल एग्जांपल लें तो वो ये है कि अगर मिसाल कि 1 डज़न बनाना,
हम लोग केले वगैरह परचेस करते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो उसमें बनाना जब आप लोग ख़रीदते हो तो 1 डज़न कहते हैं। 1 डज़न बनाना में कितने आते हैं आपके पास? 12 एग, 12 जो है बनानाज आते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लिखें कि 1 डज़न एग्स, 1 डज़न एग्स, तो इसके अंदर कितने आपके पास अंडे आते हैं? 12 आते हैं। तो ये एक फ़िक्स वैल्यू हो गई 12। दोनों फ़िक्स वैल्यूज़ देखें तो ये दोनों फ़िक्स हैं, लेकिन इनको नाम क्या दिया? 1 डज़न। इसी तरीके से ये दोनों वैल्यूज़ भी फ़िक्स हैं, लेकिन इन्हें नाम क्या दिया? 1 मोल। तो आपके पास माना है कि आपके पास बनाने का वज़न अलग होगा, जो हमारे पास केला होता है उसका वज़न अलग होता है बनिस्बत एग के। तो इन दोनों के वज़न अलग, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग, दोनों के टेस्ट अलग, लेकिन इनको नाम क्या दे रहे हैं? 1 डज़न। और इनके अंदर जो क्वांटिटी है वो भी सेम रखी। इसी तरह इनके अंदर भी क्वांटिटी सेम रखी जाती है, अल्लाह ताला ने सेम रखी है। और यहाँ पर आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन और 1 मोल ऑफ H2O, आपको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मोल यूज़ किया गया। 1 मोल ऑफ H2O मीन्स के वाटर मौजूद है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे मॉलिक्यूल्स के वो होंगे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। ये तो बात करी इन्होंने मॉलिक्यूल्स की। अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर एटम्स की तादाद कितनी मौजूद है, तो आप किस तरह लिखोगे कि 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है हमारे पास हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैं प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो अब आपके पास जब 2 एटम्स हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की भी बात करें कि हाइड्रोजन के खुद के पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो वो भी होंगे 1.6.02 एक्सपोनेंशियल 23। और ऑक्सीजन के एटम के भी पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 12.04। कैलकुलेटर में आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, 23 प्लस, और ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18.06 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स। अब यहाँ आप मॉलिक्यूल्स नहीं लिखोगे बल्कि क्या लिखोगे? एटम्स। मीन्स कि 1 मोल ऑफ H2O में इतने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, लेकिन अगर आप एटम्स की बात करोगे तो वो 18.60 एक्सपोनेंशियल 23। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सोडियम क्लोराइड की ले लें, आयोनिक कंपाउंड की ले लें। ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है, कॉमन सॉल्ट के नाम से या डिश सॉल्ट के नाम से। जो घरों में हम लोग नमक यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl। ये घरों में जो नमक यूज़ हो रहा है उसका फॉर्मूला है NaCl। तो आपके पास NaCl की अगर बात करें तो इसके अंदर भी 1 मोल ऑफ सोडियम के यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो होगा 6.02 जैसे हमने H2O में किया था अभी। और क्लोरीन के भी 1 मोल ही यूज़ किए जा रहे हैं। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 12.04 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? NaCl के 1 मोल के अंदर इतने एटम्स पाए जाते हैं।